सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। यत्रो परमेते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध जिस अवस्था में चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्धि हुई और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। जब तक 3 त्रिपुटी रहती है, ध्याता यानी ध्येय करने वाला यानी ध्येय की ओर बढ़ने वाला यानी ध्यान करने वाला, लक्ष्य के प्रति संधान करने वाला, यानी हम सभी ध्याता हैं। चूंकि हम योग मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, परम पिता परमेश्वर में प्रवेश करना चाहते हैं, अपना आत्म दर्शन करना चाहते हैं, आत्म संवाद करना चाहते हैं। ध्यान कुछ वैज्ञानिक प्रविधियां हैं, ऋषियों द्वारा दी गई हैं, संतों द्वारा दी गई हैं, महर्षि जो पतंजलि द्वारा दी गई हैं, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई हैं, विभिन्न अवतारों द्वारा समय समय पर दी गई हैं, हमारी गुरु परंपरा ने दी है। अनुभव के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, शास्त्र के सूत्रों का गहन अध्ययन करके, जैसे कोई वैज्ञानिक होता है, सूत्र लेता है, सूत्र को लैब में हल करता है और देश और समाज के सुख सुविधा के साधन के योग्य जो भी संसाधन है उनके निर्माण के लिए सूत्र दे देता है। ऐसे ही हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने सूत्रों को अपने जीवन में उतारा, अनुभव किया, अनुभूति किया, अध्ययन किया, एक एक जीवन लगा दिया, सूत्र दे गए। तो ये ध्यान की कई पद्धतियां हैं। अब जैसे पूज्य महाअवतार बाबा जी द्वारा लाहिड़ी महाशय को दी गई परंपरा, जो आगे चल करके विश्व में क्रिया योग के नाम से जानी जाती है। कहीं कोई सिद्ध योग के नाम से कोई कहता है, कोई पूर्ण योग के नाम से कहता है,
कोई सहज योग के नाम से कहता है। विभिन्न प्रकार की ध्यान की पद्धतियां ऋषियों ने, संतों ने समाज के जरूरतमंदों के लिए, जो जैसा समाज, जो जैसा वर्ग, जिसकी जैसी समझ, जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति, उसके अनुसार सूत्र दे गए। और फिर जो हमारा लक्ष्य का अनुसंधान कर लिया, हमारे ध्यान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, क्यों प्रयास कर रहे हैं, क्यों प्रयत्न कर रहे हैं, क्यों जीवन लगा रहे हैं, क्यों समय संसाधन व्यय कर रहे हैं, कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, समाधि की अवस्था मिल जाए, समाधि अवस्था। अब समाधि भी दो प्रकार की है कि चलो, एक है निर्बीज, एक है सबीज। जब हमारे ध्यान में समाधि की अवस्था में बीज शेष है, आकांक्षाएं कुछ शेष हैं, कामनाएं शेष हैं, या सुख की भी कामना है, सबीज समाधि यानी आपको सिद्धियां मिलेंगी, उससे प्रसिद्धि भी मिलेगी। लेकिन ये सिद्धियां, ये प्रसिद्धियां हमारे आध्यात्मिक या पारमार्थिक मार्ग में विघ्न बनती हैं, बाधक बनती हैं। आज सामान्यतया यही हो रहा है। हम सिद्धियां मिली, कुछ हाथ में औजार मिला, चमत्कार दिखाना शुरू किए। हमको निर्बीज समाधि अवस्था की ओर जाना है। अब हम सभी लोग सुख की खोज, यहां सुख मिलेगा, ध्यान से सुख मिलेगा, सुख की खोज में निरंतर, जब तक लगा हुआ मन, समाधि मुझे सुख मिलेगा, ये भी तो खोज है एक। इस समय गौतम बुद्ध की याद आती है। जहां भी सुख होगा वहां जाएगा मन, वहां वृत्ति जाएगी आपकी। और उसके पीछे अगर हमने अपनी इच्छा शक्ति लगा दी, तीव्रता लगा दी, टेक्निक लगा दी, हमने प्रविधि लगा दी, तो उसकी सफलता की कामना के लिए पूरा शरीर जीवन लग गया। फिर लगा उसमें नहीं, तो फिर कहां सुख। सुख हमें, हम कोई भी काम करें, ध्यान रखिएगा, कोई भी सही करें चाहे गलत, झूठ बोलें चाहे सत्य, जो भी कर रहे हैं क्रियाएं, पाप करें चाहे पुण्य, उसके पीछे हेतु क्या है? केवल सुख के खोज की हेतु है। इसमें सुख मिलने की संभावना है। लेकिन भगवान बुद्ध दूसरी बात करते हैं। वो करते हैं कि हमको दुख की खोज करना है। दुख कहां है? तभी तो निवारण होगा, तभी तो निरुद्ध होगा। यानी दुख की खोज करना। और भगवान बुद्ध दुख की खोज करते हैं। दुख कहां है? तो उनको संसार में दुख के अलावा क्या है? ये जो भी परा प्रकृति है, क्योंकि मन क्या है? परा प्रकृति है। आत्मा क्या है? तो अपरा प्रकृति। इसलिए मन से बुद्धि निश्चयात्मक है, बुद्धि से और वाणी से, तीनों से ना तो परमात्मा को बोला जा सकता है, ना परमात्मा का मनन किया जा सकता है, ना परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। मन, बुद्धि, वाणी से, क्योंकि तीनों ये अपरा प्रकृति है। आत्मा जो परा प्रकृति है, तो जब आत्मा में ही संतुष्ट होगी, आत्मा को ही देखेगी, आत्मा को ही माने जानेगी। यानी जहां भी अपरा प्रकृति है उसमें जाएंगे, भटकेंगे, खोजेंगे सुख की खोज,
सुख है वहां, इसीलिए तो भटकना है, इसलिए अंतर यात्रा प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि हम बाहर सुख की खोज है। सुख की कल्पनाएं, सुख और कई बार स्वर्ग की कल्पनाएं, कई प्रकार की अप्सराओं की कल्पनाएं, कई प्रकार की कल्पनाएं दे दी गई हैं। अगर वापस लौटते हैं, पहले दुख की खोज, कहां कहां दुख है। कोई व्यक्ति दुखी रहना चाहता है क्या? कोई, आप बताओ, एक चीड़ी, एक छोटी कीड़ा भी दुखी नहीं रहना चाहता। तो सुख की खोज में भटक रहे हैं। अपरा प्रकृति में, अपरा में दुख के अलावा कुछ है नहीं। गौतम बुद्ध को यहीं पर चार आर्य सत्य का प्रकट तभी तो होता है। जैसे उन्होंने वृद्ध देखा तो पूछा ये क्या है? बोले वृद्ध है। तुम्हें प्रश्न आता है कि माने थूक रहा है, चल रहा है लाठी टेक करके, क्या हम भी कभी वृद्ध होंगे? उन्होंने ये नहीं सोचा और कुछ, उन्होंने मृत्यु देखी। ये क्या है? बोले एक व्यक्ति मर गया है। फिर क्या? बोले इसको जलाने जा रहे हैं। फिर क्या होगा? बस राख बन जाएगा। तो उन्होंने, बुद्ध ने ये नहीं सोचा कि यार इसके बच्चों का क्या होगा, पत्नी कैसी पीड़ित होगी बेचारी, घर में क्या समस्याएं होंगी, बेटी की शादी कैसे होगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, कितना दुखी होगा परिवार परिजन गांव इसका। ये नहीं सोचा। उनका कि क्या हम भी मरेंगे एक दिन? हाँ, बोले सबको मरना पड़ता है जो आता है। तो बुद्ध ने जीवन खोज नहीं की, भगवान बुद्ध ने मृत्यु की खोज की। तुरंत हम भी मरेंगे क्या? तो मृत्यु की खोज में लगे, ना कि जीवन की। जो सुख की खोज में रहेगा, ध्यान रखिएगा, वो सुख की खोज में निरंतर भटकेगा। हम सभी जन्म जन्मांतर से सुख की खोज में भटक रहे, हमको दुख की खोज करना है। और जब देखेंगे चारों तरफ दुख के अलावा कुछ नहीं है, कष्ट के अलावा कुछ नहीं है, तब हम अंतर्मुखी होते, तब स्व से स्व का दर्शन होता है। मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, वाणी से नहीं। जब तक ये चित्त पूर्णतया निरुद्ध नहीं हो जाता, यानी आत्मा में ही संतुष्ट हो गया, जब तक बाह्य चीजों की संतुष्टि खोज रहा, चीजों में संतुष्टि खोज रहा है, बाह्य चीजों में कुछ सुख आनंद खोज रहा है, वस्तु में, स्थिति में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, भौतिक संसाधनों में, सुख साधनों में, बुद्धि में, विलास में, जब व्यक्ति अपमानित करके फेंक दिया जाता है नीचे किसी पद विशेष से या स्थान विशेष से, सोचना चाहिए कि क्या मैं भी कभी अपमानित हो सकता हूं? हाँ, हो सकता हूं। ये क्यों लगता है कि अनंत काल तक मैं युवा रहूंगा? क्यों लगता है कि मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा? क्यों लगता है कि अनंत काल तक हमने सुख के, जो सांसारिक सुखों का भोग कर लूंगा? क्यों लगा हमको? सोच, गहरा विषय है, गंभीर विषय। क्यों लग रहा है हमको? रोज मृत्यु देख रहे हैं, रोज वृद्धपन देख रहे हैं, रोज रोग देख रहे हैं, रोज पद छिनते देख रहे हैं, रोज नए पद बिगड़ते देख रहे हैं, रोज स्थिति परिस्थिति रोज बदलती हैं, वस्तु स्थिति व्यक्ति रोज बदल रहे हैं, रोज व्यक्ति का भाव बदल रहा है, कल दूसरा था, आज तीसरा है, कल चौथा है। क्या हमको आपको नहीं दिखाई दे रहा? नहीं समझ में आ रहा? दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए हम सबको। रोज दिन भर 24 घंटा परिस्थितियां आपके आसपास बदल रही, रोज दिन भर। अभी उठेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा तुरंत बदलता दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत गहरा गंभीर विषय है ये। देखा जाए, जाना जाए, समझा जाए और निश्चित समय दिया जाए
कि नहीं मैं दुख की खोज करके रहूंगा, दुख कहां है, कारण क्या है, सुख का अभाव जहां दुख है। यानी कभी पानी पहाड़ में चढ़ना चाहता है क्या, नीचे की ओर गिरता है। हम केवल सुख की ओर खोजते हैं, सुख कहां है, सुख खोजते 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 हमारा जीवन बीतता है, समय बीतता है। लेकिन जो मूल अनुसंधान होना चाहिए, जो सत्य है, विवाह होगा तय नहीं, व्यवसाय होगा तय नहीं, पद मिलेगा कोई तय नहीं, कुछ तय नहीं ना, सब अंधकार है। लेकिन एक विषय तय है, ध्यान रखिए भैया, मृत्यु का दिन तय है, समय तय है, अंत्येष्टि का सब तय है आपका हमारा। इसलिए क्यों ना उसके अनुसंधान के लिए हम लोग गहरे हो जाएं, गंभीर हो जाएं। उसी अनुसंधान की क्रिया का नाम ही योग है, वैज्ञानिक प्रविधियां हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने हमको नाव प्रदान कर दी है, साधन प्रदान कर दिया है, दिव्य उपदेश प्रदान कर दिया है। हमारे आचार्य मिल गए हैं, गुरुजन मिल गए हैं, ऋषि परंपरा हमको मिल गई है, भारत में हमको जन्म मिल गया है, हिंदू धर्म मिल गया है, सनातन धर्म मिल गया है। इसलिए इससे बड़ी क्या बात मिलेगी भाई, सब कुछ तो मिल गया, अब क्या चाहिए आपको। जब तक श्वास तब तक साधना, जब तक शरीर तब तक सेवा, सब कुछ तो मिल गया है, अब क्यों भटकना, अब क्यों कहीं अटकना। इसलिए यही भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य संदेश है, दिव्य उपदेश है, उस पर चलते हुए हम जीवन का जो लक्ष्य है, मृत्यु के अनुसंधान में लगे, यही निवेदन आप सबसे। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105। IFSC कोड ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।